अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं एडवोकेट बाग मोहम्मद हूं और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कि एक जुवेनाइल की बेल किस तरह से ली जाती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि जुवेनाइल होता कौन है। तो सेक्शन 2 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के मुताबिक कोई शख्स अगर वो 18 साल से कम उम्र है तो वो जुवेनाइल तस्वुर किया जाएगा। अब ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के आने से पहले जुवेनाइल के साथ जो स्पेशल लॉ डील करता था वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 था। फिर एक पिटीशन दायर की गई लाहौर हाई कोर्ट में फारूक अहमद वर्सेस पाकिस्तान के टाइटल से, जिसमें पिटीशनर ने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 की वैलिडिटी को चैलेंज किया और लाहौर हाई कोर्ट ने उससे एग्री करते हुए इस पिटीशनर की बात से स्टैट्यूट बुक से स्टक ऑफ करने के अहकाम जारी कर दिए जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस को। और रीजनिंग जो लाहौर हाई कोर्ट ने दी वो ये थी कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 की प्रोविजंस जो हैं दे आर बैडली ड्राफ्टेड और जो पाकिस्तान की लीगल एंड सोशल डेवलपमेंट है इट इज़ इनसफिशिएंट टू विदस्टैंड द डिमांड्स ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000, लिहाजा इसे स्टक ऑफ कर दिया जाना चाहिए फ्रॉम स्टैट्यूट बुक। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो डिसीजन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से आया था उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दिया। लेकिन अभी जो करंट लॉ एप्लीकेबल है वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस नहीं है, बल्कि जुवेनाइल के साथ डील करने वाला अभी जो स्पेशल लॉ एप्लीकेबल है वो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 है। अब ये स्पेशल लॉ क्या होता है? स्पेशल लॉ अगर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये बात जान लें कि स्पेशल लॉ के साथ अगर किसी जनरल लॉ की प्रोविजन कॉन्फ्लिक्ट में आती है यानी तसादुम में आती है तो उस सूरत में एक जो स्पेशल लॉ है वो प्रीवेल करेगा अपने ओवर राइडिंग इफेक्ट होने की वजह से। इसकी एग्जांपल मैं आपको ये देता हूँ कि पाकिस्तान का जो ज़ाब्ता फौजदारी है उसके सेक्शन 399 में जो डेफिनेशन दी गई है एक यूथफुल ऑफेंडर की, वो ये दी गई है कि यूथफुल ऑफेंडर कोई ऐसा शख्स है जो कि 15 साल से कम उम्र है। अब ये सेक्शन 2 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के मुताबिक जुवेनाइल 18 साल से कम उम्र कोई शख्स है। तो अगर जुवेनाइल की डेफिनेशन को लेके कोई डिस्प्यूट या जुवेनाइल की एज को लेके कोई डिस्प्यूट कोर्ट में आता है तो कोर्ट जो है जो डेफिनेशन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में दी गई है उसको इफेक्ट देगा और वो जो प्रोविजन है वो ओवरराइड कर देगी जो एक जनरल लॉ यानी सीआरपीसी की प्रोविजन उसके ऊपर मौजूद है। तो ये तो आपको ये भी एक बड़ा अहम पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। अब आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर कि जुवेनाइल की बेल किस तरह से ली जाएगी। तो सेक्शन 6 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 जो है वो जुवेनाइल की बेल के साथ डील करते और बताता है कि अगर एक जुवेनाइल ऑफेंडर की बेल बेलेबल ऑफेंस की सूरत में अंडर सेक्शन 491 सब सेक्शन 1 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं ली गई तो जुवेनाइल कोर्ट जो है वो ऑर्डर्स जारी कर सकता है कि उस पर्टिकुलर जुवेनाइल ऑफेंडर को रिलीज किया जाए विद और विदाउट श्योरिटीज। अब ये बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं इनकी एक लिस्ट तो दी गई है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, लेकिन यहाँ इस सेक्शन 6 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 में भी बताया गया है कि बेलेबल ऑफेंसेस कौन से हैं और उन्हें दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। एक कैटेगरी है मेजर ऑफेंसेस की और दूसरी है माइनर ऑफेंसेस की। ये मेजर ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस हैं जिनकी पनिशमेंट पाकिस्तान पीनल कोड या किसी और पाकिस्तानी लॉ के अंडर 3 साल से ज़्यादा जबकि 7 साल से कम हो और विद और विदाउट फाइन उसकी इम्प्रिजनमेंट हो। इसी तरह से एक जो माइनर ऑफेंस है उसकी इम्प्रिजनमेंट जो है अप टू 3 इयर्स विद और विदाउट फाइन हो सकती है। तो एक जुवेनाइल ऑफेंडर जिसकी बेल अगर सेक्शन 496 सब सेक्शन 1 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर नहीं ली गई तो जुवेनाइल कोर्ट ऑर्डर्स जारी कर सकता है कि बेलेबल ऑफेंस की सूरत में उस जुवेनाइल ऑफेंडर को बेल जो है वो सेक्शन 6 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 के तहत ग्रांट की जाए। तो अब एक एक्सेप्शन भी यहाँ पर मौजूद है कि किन सूरत में कोर्ट जो है वो डिक्लाइन कर सकता है बेल ग्रांट करने से उस जुवेनाइल ऑफेंडर को, और वो एक्सेप्शन ये है कि अगर ये खतरा हो कि उस जुवेनाइल को अगर बेल ग्रांट की गई, अगर उसे रिलीज किया गया तो वो क्रिमिनली एसोसिएट हो जाएगा कुछ लोगों के साथ या उसकी जान को कोई खतरा हो सकता है या उसका रिलीज करना जो है उसको एक्सपोज कर सकता है डेंजर के साथ। तो उस सूरत में उसकी वेलफेयर को जुवेनाइल की वेलफेयर को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट उसे बेल पर रिलीज करने से इनकार भी कर सकता है। अब जब ये जुवेनाइल जिसकी बेल कोर्ट ने नहीं ग्रांट की, इसे एक बात तो क्लियर है कि पुलिस की कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, तो फिर इसे कहाँ रखा जाएगा? तो उस सूरत में कोर्ट इसकी कस्टडी जो है एक सूटेबल पर्सन को देगा और या फिर ये इसको ऑब्जर्वेशन होम या जुवेनाइल रिहेबिलिटेशन सेंटर में अंडर द सुपरविजन ऑफ ए प्रोबेशन ऑफिसर रखा जा सकता है। तो ये
जुवेनाइल जिसकी बेल जो है वो कोर्ट ने ग्रांट नहीं की अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, इसे सूटेबल पर्सन जो है उसकी कस्टडी में भी दिया जा सकता है। और ये सूटेबल पर्सन कौन होगा? ये सूटेबल पर्सन गार्डियन हो सकता है उस जुवेनाइल का, और गार्डियन में उसके पेरेंट्स आ सकते हैं। और अगर पेरेंट्स नहीं है या कोर्ट किसी वजह से उनको गार्डियन नहीं मुकर्रर करता, तो फिर कोई ऐसा शख्स जिसे कोर्ट गार्डियन अपॉइंट करे उसकी कस्टडी में इसे दिया जा सकता है। या फिर कोई ऐसा शख्स जो कि जिसके पास एक्चुअल केस ऑफ चाइल्ड है, उसे उसकी कस्टडी जो है दी जा सकती है। इसी तरह से एक जुवेनाइल ऑफेंडर अगर वो कोई हीनियस ऑफेंस करता है, अभी हीनियस ऑफेंस क्या है? हीनियस ऑफेंस एक ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट जो है पाकिस्तान पिनल कोड के तहत 7 साल से ज़्यादा है या इम्प्रिजनमेंट पर लाइफ है। और ये एक ऐसा ऑफेंस है जो कि बड़ा ही हीनियस और ग्रीवियस और ब्रूटल किस्म का है और सेंसेशनल इन करेक्टर है। तो इस तरह का अगर कोई ऑफेंस करता है एक जुवेनाइल और वो 16 साल से ज़ायद उम्र है, तो उस सूरत में अगर कोर्ट को ये लगे कि वो उस ऑफेंस की कमीशन में इन्वॉल्व है, तो कोर्ट जो है वो उस जुवेनाइल की को बेल ग्रांट करने से इनकार भी कर सकता है। ये आपको समझ लेना चाहिए कि लॉ ऑफ बेल जो है ये मोस्टली जो है ये डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं कोर्ट की, और कोर्ट का सवाबदीदी इख्तियार है। और ये कोई सेट रूल नहीं है कि अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसके लिए भी कोर्ट जो है लाजमन बेल ग्रांट करे, और नॉन एबल ऑफेंस है तो उसके लिए कोर्ट लाजमी तौर पर डिक्लाइन करे बेल ग्रांट करने से। बल्कि ये कोर्ट का इख्तियार है कि वो बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल देने से इनकार कर सकता है और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में भी बेल ग्रांट कर सकता है। तो इसी तरह से अगर वो 16 साल से ज़ायद उम्र है और कोई हीनियस ऑफेंस करता है और कोर्ट को लगता है कि वो इन्वॉल्व है उस ऑफेंस की कमीशन में, तो कोर्ट डिक्लाइन कर सकता है उस जुवेनाइल को बेल ग्रांट करने से। इसी तरह से एक और सिनेरियो ये है कि अगर 6 माह से ज़्यादा के अरसा से वो जुवेनाइल जो है उसका ट्रायल चल रहा है और उसका ट्रायल अभी कंक्लूड नहीं हुआ, तो और अगर ये कोर्ट को लगता है कि उस ट्रायल के डिले होने में ना तो उस जुवेनाइल का फॉल्ट है और ना ही किसी ऐसे बंदे का फॉल्ट है जो कि उस जुवेनाइल के बिहाफ पर काम कर रहा है, तो उस सूरत में कोर्ट जो है अगर ये समझता है कि उस जुवेनाइल को बेल जो है वो ग्रांट कर देनी चाहिए, तो कोर्ट उसे रिलीज़ कर सकता है। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।